जनकपुर की बात है और विवाह उत्सव है। तो हमारे धर्म में ये संस्कार रही है शुरू से ही कि विवाह को उत्सव की तरह मनाते थे लोग। आजकल के ज़माने में तो एक दिन में शादी किया, रिसोर्ट में काम खत्म, लेकिन हफ्तों पहले तो राजा महाराजा के यहाँ महीनों तक शादियाँ मनाई जाती थी, उत्सव मनाया जाता था। मड़वा, हल्दी, कभी कुछ रस्म, कभी कोई। अब तो फिर भी कम से कम एक हफ्ता, और आजकल के ज़माने में किसी के पास समय भी नहीं है कि कोई आ सके विवाह में। एक दिन आ जाए बस वही है। तो इस हिसाब से अब तो बस 1-2 दिन में काम निपटा देते हैं लोग। लेकिन श्री राम जी का भी जब विवाह हो रहा था तो उस समय मड़वा, हल्दी, तिलक, ये सारी चीज़ें होती थी और हम सभी उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनका अनुपालन कर रहे हैं। वही संस्कार हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं। तो ये बड़ा सुंदर सा मड़वा गीत है। हम लोग विवाह शादी में गाते भी हैं तो राम जी के गीत ही गाते हैं, सिया जी के गीत ही गाते हैं ज़्यादातर। बड़ा प्यारा ये विवाह गीत है, ये सुनाते हैं। आज जनकपुर में मानवा बड़ा सोहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरा मन भावन लागे। आज जनकपुर में मानवा बड़ सोहावन लागे। और राजा जनक जी कितने खुश हैं कि श्री राम जी जो जगत के पालनहार हैं वो उनके दामाद बनने वाले हैं। हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा, मन में सुनैना माई बाजना आनंद बाजा। हरे हरे बसवा कटवले जनक
माँ बाप की चाहत होती है कि जैसे सीता जी के पति के रूप में श्री रामचंद्र भगवान, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम, और वो उनके दामाद बने, वो उनकी बेटी के स्वामी बने, ये हर माँ बाप की इच्छा होती है। और जब सीता जी की विदाई हो रही थी, सबसे बड़ा कष्ट होता है अपने घर की बेटी को, जिसको बचपन से पाल पोस के आपने बड़ा किया, उसको विदा करना है। तो हर कोई चाहता है कि ऐसे घर में जाए जहाँ मेरी बेटी सुख शांति से रहे। वैसे ही राजा जनक भी चाह रहे थे, और जब बेटी की विदाई हो रही थी तो बड़ा मार्मिक उस समय भाव था। आँखी के पुतल